अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट है। इस वीडियो में मैंने आपको गाइड करना है कि अगर आप बिटकॉइन की ट्रेन मिस कर गए हैं, यानी जब मैंने कल वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको विंकलिफ ट्विन जो जुड़वा भाई हैं उनके बारे में बताया कि उनके पास जो क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं उसकी वर्थ तकरीबन जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की नेटवर्थ है उनकी। तो क्या आपके लिए भी कोई फॉर्चून का कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है या नहीं, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पे आए, मेरी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है। हाँ, लेकिन कम्युनिटी जब ग्रो करती है जिसमें चाहने वालों का इजाफा होता है तो उसके साथ साथ हेटर्स में भी इजाफा होता है। अब मैं कमेंट सेक्शन को रीड करता हूँ तो वहां पे मुझे एहसास होता है कि मेरी कम्युनिटी मेरे से कितनी चाहत करती है और कितना मुझे डिस्करेज करती है। तो हेटर मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि देखें, ये स्क्रीन के सामने जो बंदा बैठा हुआ है, ये मैं आपको आ, इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि आप ये समझे कि ये दुनिया का डम्बेस्ट तरीन बंदा है, इंतहाई नालायक और इंतहाई आप कह लें कि ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आपको रिलाय नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप इमेजिन करें, मैं इंसान हूँ, मैं खुद मिस्टेक्स करता हूँ। पिछले दिनों आप वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया मेरा $4000 चोरी हो गया। क्यों हुआ? मेरी गलती की वजह से। तो आई कैन मेक मिस्टेक्स। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन की वैल्यू को मूव करने के लिए अप और डाउन 3 फैक्टर मैटर करते हैं। नंबर 1, उस मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस, यानी चार्टिंग के ऊपर जब ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो चार्ट के ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ ने टीमें हायर की होती हैं, कोई दूसरों से सिग्नल्स लेते हैं। दूसरी मेजर वजह जो मार्केट को मूव करने वाली होती है वो फंडामेंटल्स होती हैं। फंडामेंटल में कोइन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी डिपेंड करता है और न्यूज़ बहुत डिपेंड करता है उस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तीसरी चीज सेंटिमेंट्स है। जब ये दोनों फैक्टर्स, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स और मार्केट का ओवरऑल जो रुझान है लोगों का, वो ये तीनों चीजें मिक्सअप होके तो उसके बाद किसी भी प्राइस की वैल्यू अप या डाउन जाती है। तो जो मैं इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, एन मुमकिन है अगले घंटे में वो बिल्कुल ही उसके उल्ट हो। उसकी वजह यह है कि मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके, खुद मैं स्टडी करता रहता हूं, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके मैं आपको वो उन अपडेट से आगाह करता हूं। वो अपडेट्स मार्केट में उसी तरह रिफ्लेक्ट होती हैं, नहीं होती हैं, मार्केट उस तरह मूव करती है, नहीं करती है, इसका ना मुझे पता है। जब मुझे नहीं पता तो आप मेरे ऊपर क्यों बिलीव करेंगे। अच्छा, चलें अब आते हैं कि बिटकॉइन के अलावा कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसके ऊपर आप सबर करें तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो सैलरी एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप जैसे पहले बिटकॉइन ऑप्शन हुआ करती थी, अब आप उस करेंसी में पैसे डालें तो आप 5 साल वेट करें और होपफुली आप मिलियनियर बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट कि आप कितनी करते हैं, किस टाइम करते हैं। एक नहीं है। और ये सारी की सारी जो मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे टोकन्स नहीं हैं, ये सारे के सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, यानी ये ब्लॉकचेन्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये इकोसिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कई टोकन्स, कई बिजनेसेस, कई क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होंगी। तो सबसे नंबर 1 जो आया है वो मेरी नज़र में अभी भी इथीरियम है। इथीरियम की जितनी सक्सेस है इस वक्त, अगर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, नंबर 2 कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन ये जितना ज्यादा सक्सीड करता है, जितना ज्यादा ये पॉपुलर होता है, जितनी इसमें ट्रांजैक्शंस आती हैं, जितनी ये सक्सेस करता है, उतनी इसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी पुरानी है। इसकी टेक्नोलॉजी कब अपग्रेड होती है वो 1 साल 2 साल लगे, लेकिन जैसे ही इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होके 2.0 पे चले जाएगा इथीरियम, तो उस वक्त जो अर्ली होल्डर्स होंगे, इस वक्त जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी, उस वक्त उसको उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो मिल सकता है। और इथीरियम के बारे में भी आपको बताता चलूं मैं क्यों इतना ज्यादा पॉजिटिव हूं। जैसे मैंने बिटकॉइन का आपको बताया था कि एक्सचेंजेस पे उसके रिजर्व भी लोएस्ट हो रहे हैं, इसी तरह इथीरियम के भी जो रिजर्व हैं एक्सचेंजेस के पास वो लोएस्ट पॉइंट्स पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस भी जो है आने वाले मुख्तसर वक्त में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी आपको इथीरियम जो है इस वक्त फेवरेट आपका क्रिप्टो कॉइन होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये जो इथीरियम ने किया है अपना इप 1559 प्रोटोकॉल अपडेट किया है, उससे बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की तरह इथीरियम भी अब स्टोर ऑफ वैल्यू एक क्रिप्टो कॉइन बनता जा रहा है। पिछले जब से ये प्रोटोकॉल अपग्रेड हुआ है, इथीरियम तकरीबन $1 बिलियन की इथीरियम बर्न हो चुके हैं मार्केट से।
जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसे निकल चुका है। तो इस वजह से इथीरियम के मामले में मैं बहुत होपफुल हूँ कि अगर आप इस वक्त इथीरियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो ये बीटीसी की तरह, बिटकॉइन की तरह आपको आने वाले वक्तों में सरप्राइज कर सकता है। लेकिन आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इथीरियम में नहीं डाली। मैं आपको दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी में नहीं रखनी। आप अपने फेवरेट कॉइन, जो मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरे यूट्यूबर्स या वेबसाइट से आप लर्न करते हैं, आप हमेशा फेवरेट कॉइन्स की लिस्ट बनाएं, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दें ताकि आपका रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जी, वो कार्डानो है। दोनों की मार्केट सेम इसी तरह है, दोनों प्रोटोकॉल हैं, टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यानी दोनों प्रोटोकॉल हैं, इनके ऊपर टोकन्स लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन दोनों की मार्केट डिफरेंट है। और यहां आपको बताता चलूं कि जो कार्डानो के टेक्नोलॉजी के हेड हैं चार्ल्स हॉस्किंसन, वो इथीरियम के को फाउंडर रहे हैं। विटालिक बटरन के साथ मिलकर इन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट में लॉन्च किया, लेकिन बाद में इन दोनों के डिफरेंसेस की वजह से जो विटालिक बटरन है उसका माइंड थोड़ा नॉन प्रॉफिटेबल टाइप सिस्टम को चलाना था क्रिप्टो करेंसी को, तो चार्ल्स हॉस्किंसन जो है वो बिजनेस माइंड रखने वाला माइंड था, तो उसने अलग सेपरेट अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दिया। ये भी आपको बताता चलूं कि जो कार्डानो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे है, इथीरियम अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क पे है। और कार्डानो की मार्केट थोड़ा डिफरेंट है। जो इथीरियम है वो ज्यादातर दूसरी क्रिप्टो बिजनेसेस को अट्रैक्ट करता है, यानी उनके जो यूजर्स हैं वो ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो अपने क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करना चाहते हैं। जो कार्डानो है, कार्डानो इथीरियम प्लस भी है, यानी जो इथीरियम सर्विस देना चाहता है वो भी है। दूसरा, ये पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने न्यूज में देखा होगा कि कार्डानो अफ्रीका की कंट्रीज को, इथियोपिया वगैरह को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ करना चाह रहे हैं। तो कार्डानो की यानी इथीरियम वाली अप्रोच भी है और साथ साथ एक्स्ट्रा उनकी मार्केट है जो कंट्रीज को वो फैसिलिटेट करेंगे कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अपने गवर्नेंस को रेवोल्यूशनाइज करें, अपने गवर्नेंस को अपडेट करें अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो इसकी मार्केट। अब आते हैं बाइनांस की तरफ। बाइनांस में जाने से पहले ये मैं आपको एक न्यूज शेयर करने लगा हूं। कोइनबेस ने कल अपने बाउंड शेयर किए हैं, बॉन्ड्स वगैरह जिसको आप बोलते हैं। तकरीबन उन्होंने मार्केट में जो बॉन्ड सेल किए हैं वो $2 बिलियन के। अब $2 बिलियन के उन्होंने बॉन्ड सेल किए हैं जो कि 2028 में या 2031 में जाके मैच्योर होंगे। यानी जो लोग कोइनबेस के अभी शेयर्स वो बॉन्ड्स खरीदेंगे वो 2028 और 31 में जाके मैच्योर होंगे और तब तक उनको परसेंटेज मुनाफा मिलता रहेगा। लेकिन आप सोचे हैं इन्होंने ये $2 बिलियन क्यों लिए हैं? ये $2 बिलियन लेके कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी मजीद प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। तो आपने इनके ऊपर भी बड़ी नजर रखनी है। ये वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो कंपनी है। अगर ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं तो आपने मिस नहीं करना। ये मैं न्यूज आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट फेवरेट कॉइन हो सकता है वो है बाइनांस स्मार्ट चेन, यानी बाइनांस का जो अपना बीएनबी टोकन है। गो के मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको कहा है कि जो एक्सचेंज टोकन्स हैं उनकी कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। तो बाइनांस के बीएनबी से मुतल्लिक मैं इस वजह से होपफुल हूं क्योंकि बाइनांस ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है बल्कि ये भी एक इकोसिस्टम है। इसके ऊपर आपने देखा होगा अभी ये जब कार्डानो, पोल्काडॉट वगैरह इतने ज्यादा पॉपुलर हाइप नहीं थी इनकी, सोलाना वगैरह की, लूना टेरा वगैरह की, उस वक्त बाइनांस स्मार्ट चेन ने अपना टोकन लॉन्च किया, बीएससी का नेटवर्क अपना लॉन्च किया, अपना प्रोटोकॉल लॉन्च करके इथीरियम की सारी मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो अगर आपको मैं इसके बारे में इस वजह से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होपफुल हूं क्योंकि ये भी जैसे कोइनबेस ने अपना आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी वो अपने शेयर्स लोगों को बेच रहा है, बाइनांस भी आईपीओ की तरफ जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। लेकिन सैडली इस वक्त बाइनांस जो है वो मुख्तलिफ रेगुलेशंस की वजह से प्रॉब्लम में है। आने वाले वक्तों में होपफुली ये जब सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी तो बाइनांस भी आईपीओ अपना करेगा, लोगों से मजीद फंडिंग लेके मजीद अपने जो टेक्नोलॉजी है, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में और लेके आएगा। तो इसके ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन लाइन है वो मेरी नज़र में पोल्काडॉट है। पोल्काडॉट के जो ऑनर हैं, टेक्नोलॉजी के हेड हैं, वो गेवन वुड है। वो भी चार्ल्स हॉस्किंसन की तरह इथीरियम के एक्स फाउंडर हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इन्होंने ही
ईवीएम मशीन का वाइट पेपर लिखा था, इन्होंने ही इथेरियम की जो सॉलिडिटी लैंग्वेज है वो इन्होंने डिज़ाइन की थी। तो इनका अपना प्रोजेक्ट है ये पोल्काडॉट जो इनकी क्रिप्टो करेंसी है, ये इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन इसको कहा जाता है। आने वाले वक्तों में इसके लिए अपॉर्चुनिटी इस वजह से है क्योंकि ये सारी ब्लॉकचेन्स को हेल्प करेंगे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को फंड्स दें, एक दूसरे से फंड्स लें। तो इसके बारे में भी मैं बहुत होपफुल हूँ। आप इधर भी इन्वेस्टमेंट अपनी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी बिटकॉइन की तरह आपको सरप्राइज दे सकती है। अब नेक्स्ट दो फेवरेट कॉइन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सोलाना और लूना है, टेरा है। ये भी इथेरियम की तरह इकोसिस्टम है, प्रोटोकॉल है। सोलाना की न्यूज़ में अभी लेटेस्ट आपको बताता चलूँ, कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर जो कंप्यूटर बॉट्स हैं उसकी तरह एक तरह का अटैक किया गया। लोग जो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे वो बॉट के ज़रिए कर रहे थे, तो 1 सेकंड के अंदर 2 लाख ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना ये कोई मजाक नहीं है। उस वजह से इनका नेटवर्क चोक हो गया। अब इनके जो सारे मास्टर नोड्स हैं उन सब ने इनका जो ब्लॉकचेन है उसको रीस्टार्ट कर दिया है। होपफुली आने वाले वक्तों में सोलाना की प्राइस अब जाएगी। अगर इसी तरह इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एनएफटी का जो बुखार है लोगों को, इसी तरह अगर उनके सर पे सवार रहता है तो सोलाना की वैल्यू जो है आने वाले वक्तों में मैं ऊपर देख रहा हूँ। उसके बाद मेरा फेवरेट कॉइन लूना है। लूना को मैंने बड़ी अच्छी प्राइस पे बाय किया है, उसमें मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। लूना के बारे में मैं इस वजह से ज़्यादा पॉजिटिव हूँ क्योंकि मुझे लूना की सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी है वो उनका स्टेबल कॉइन है यूएसटी, क्योंकि ऐसा मॉडल है जो वर्केबल मॉडल है। क्योंकि यूएसडीटी बीयूएसडी जितने टोकन्स होंगे उसके पीछे अगर डॉलर होंगे तो ही आप जाके कैश आउट करवा सकेंगे। लूना ने जो अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया वो बड़ा यूनिक आइडिया उनका कि आपको डॉलर वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जितने यूएसडी पड़े हुए हैं एट एनी टाइम उसको आप दे के बदले में आप लूना टोकन्स ले सकते हैं। इसी तरह और लूना जितने वैल्यू के यूएसडी होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने $1000 यूएसडी पड़ा हुआ है तो $1000 का आपको लूना टोकन मिल जाएगा। तो ये कितना अच्छा, कोई आपको डॉलर की टेंशन नहीं है कि फ्री में जो है यूएसडीटी प्रिंट कर रहे हैं, पीछे उतने डॉलर नहीं है, लोगों को टोकन्स देते जा रहे हैं। कल को अगर कंपनी भाग जाती है तो वो उन टोकन का क्या करेंगे। लूना के साथ ऐसा नहीं है। तो इस वजह से सोलाना लूना गो के ये मेरी आखिरी लिस्ट में है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनके अंदर 5% 10% आप इन्वेस्टमेंट करके तो रिस्क ले सकते हैं। ये जितना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ फॉर गॉड सेक मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन ये भी मुमकिन है ऐसा ना हो। वीडियो को एंड करने से पहले दोबारा आपसे कहूँगा ये जितनी मैंने प्रेडिक्शन वगैरह की हैं इन प्रोटोकॉल के बारे में, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, आने वाले वक्तों में ये ड्रॉप भी कर सकती हैं। लेकिन ये मैंने जो आपको पिक्चर खींच के दिखाई है कि ये वाले कॉइन्स बिटकॉइन की तरह आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये उस सूरत में अगर बिटकॉइन की वैल्यू $1 लाख या इससे ऊपर जाती है तो इसका मतलब है ओवरऑल पूरी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो इंक्रीज़ करेगा। तो सारा सरमाया सिर्फ लोग बीटीसी में नहीं फेंकेंगे, वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में फेंकेंगे। तो आप अगर बिटकॉइन की मार्केट या क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऊपर जाती है तो इन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू भी लाजमी इंक्रीज़ होगी। तो इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें अच्छी तरह, फिर इन्वेस्ट करें। मेरी प्रेडिक्शन के बारे में आपने कभी भी उसको हतमी नहीं लेना, क्योंकि मैं सारा फीडबैक लेके आपको शेयर करता हूँ। अगले ही लम्हे वो फीडबैक अपडेट हो जाता है। तो मैं बुरा नहीं हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस तरह मैं उससे डिसीजन मेकिंग लेता हूँ, गलत हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, इसी तरह आपके साथ भी हो सकता है। तो डोंट ब्लेम मी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।